नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज पे माँ पार्वती को आपको कम से कम में कौन सी सुहाग की सामग्रियाँ चढ़ानी है, ये जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको ये भी बताएंगे कि ये चढ़ी हुई सामग्रियों को आपको क्या करना है, किस प्रकार से दान करना है, किसे दान करना है, इसे स्वयं प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। देखिए, सुहाग की सामग्रियाँ जो भी हम चढ़ाते हैं उनमें सबसे पहले आपको एक वस्त्र अवश्य रखिएगा। लाल रंग की साड़ी ले लीजिएगा। अगर साड़ी नहीं आप चढ़ा सकते हैं, साड़ी के स्थान पर आपके पास अगर कोई पहले से रखा हुआ कोई लाल, पीला या हरे रंग का ब्लाउज पीस है जो कि आपने अभी तक प्रयोग में नहीं लाया है, अभी तक किसी भी कार्य में नहीं लाया है, तो उसे भी आप निकाल कर पूजा के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक साड़ी ले लीजिएगा। एक पात्र में आपको सबसे पहले आप रख लेंगे महावर, जिसे कि आलता कहते हैं। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा लोगों को दान देना है तो आप ज़्यादा की संख्या में भी रख सकते हैं। कई लोग होते हैं ना कि दान करना है, तो दान करने के लिए आप ज़्यादा की संख्या में भी रख सकते हैं। लाल चूड़ियाँ रख लीजिएगा। माँ पार्वती के पूजा में विशेष करके लाल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं लाल बता रही हूँ। आप पिंक कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग का भी कर सकते हैं, लेकिन लाल मुख्य रूप से माता को पसंद होता है। आप नेल पेंट रख सकते हैं। एक बिंदी अवश्य रख लीजिएगा। वैसे आजकल बहुत चीज़ें बताई जाती हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सामग्री दान करें, क्या कम नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कम कर सकते हैं। जो मुख्य चीज़ें हैं वही आपको बता रही हूँ। आप महावर ले लीजिएगा, बिंदी एक पैकेट ले लीजिएगा, आप चाहें तो नेल पेंट रख सकते हैं, काजल अवश्य रखिएगा। ठीक है, एक सिंदूर का पैकेट रख लीजिएगा। आप चाहें तो लिक्विड भी दे सकते हैं, आप पाउडर वाला भी दे सकते हैं, जो आप प्रयोग में लाते हैं या फिर जो आपको अच्छा लगे, या आप जिसको दान देने वाले हैं ये चीज़ें और आपको पता है कि वो कौन सी चीज़ें यूज करती हैं, आप उस अनुसार भी रख सकती हैं दान के लिए। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं। साथ में आप यहाँ मेहंदी भी रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास मेहंदी नहीं थी अभी अवेलेबल, तो मैंने यहाँ नहीं दिखाई है। अगर आपके पास हो और आप दान करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो कम से कम में आपको ये चीज़ें दान करनी है: महावर, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और लाल रंग का एक कपड़ा, कम से कम में। अब इसके अलावा आप चाहें तो श्रृंगार की, सौंदर्य की और चीज़ें भी दान कर सकती हैं। आप पाउडर रख सकती हैं, आप परफ्यूम रख सकते हैं, लिपस्टिक लोग यूज़ करते हैं, आप लिपस्टिक रख सकती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग बिछिया भी रखते हैं। माँ पार्वती को बिछिया भी चढ़ाया जाता है आज के दिन। यहाँ मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे पास चढ़ाने के लिए मैंने अभी तक लिए नहीं है, और आगे क्योंकि अभी शॉपिंग बाकी है मेरी। आप अगर लेना चाहे तो अवश्य लीजिएगा। आप जो बाज़ारों में मिलते हैं बिछिया ऑर्डिनरी, वो वाला भी ले सकते हैं। तो आप एक जोड़ा बिछिया रख लीजिएगा साथ में, और इत्र वगैरह जो भी आपको रखना है, सब चीज़ें आप अपनी इच्छा अनुसार, मैंने यहाँ पे कम से कम में आपको बताया है, और अपनी इच्छा अनुसार आप जितनी चीज़ें चाहें डाल सकते हैं। आप जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सिंदूर डालेंगी, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो सिंदूर ना ही चढ़ाएंगी और ना ही दान करने के लिए आपको रखना है। ठीक है, तो इसे आप हटा देंगे, बाकी ये सारी चीज़ें आप रख सकती हैं। अब पूजा के बाद इसे क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में ही सास है, ननद है, उनको ये चीज़ें दान कर देते हैं, लेकिन जबकि इस पर अधिकार किसी सुहागिन ब्राह्मणी का होता है। माता पार्वती को अर्पित करने के बाद आप, जैसे हम करवा चौथ में थाली में सजाते हैं, वो हम सास ननद को दे देते हैं, लेकिन ये आप किसी सुहागिन ब्राह्मणी को ही दें। और अगर आपको सास ननद को देना है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा रख लें, वो आप उनको दे सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, ये भी जान लीजिए। ठीक है, आप प्रसाद स्वरूप माँ पार्वती का आशीर्वाद स्वरूप इसमें से कोई भी एक चीज़ अपने लिए आप निकाल कर, जैसे आपने मान लीजिए आपको सिंदूर रखना है तो आप, या फिर काजल रखना है
तो आप एक चीज़ निकाल कर अपने पास रख लें और इसका प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और ये इधर उधर हो रहा है, प्रयोग करें। और जो भी चीज़ें आप लें, आप कम चीज़ें लें, लेकिन ऐसी चीज़ें लें कि जिसको आप दान दे रहे हैं वो अगला व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सके। बहुत से लोग दान करना है बोलकर ऐसी क्वालिटी की चीज़ें दे देती हैं जो अगला इंसान जिसे आप देते हैं वो प्रयोग ही नहीं करता है। तो ऐसे दान का कोई मतलब नहीं है। जिसे आप दे रहे हैं वो प्रयोग में ही नहीं लाता है, तो फिर ऐसे दान का क्या फ़ायदा। इसीलिए आप कम सामग्रियां दें दान में, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की हो। आप जैसे आप एक पाउडर ही लेते हैं तो आप अच्छा वाला पाउडर दें, थोड़ा छोटा डब्बा ले लें, लेकिन दें अच्छा वाला जो कि अगला इंसान यूज़ कर सके। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छी चीज़ें दान में देनी है और ब्राह्मणी को देनी है। अपने लिए एक इसमें से एक कुछ आप माँ पार्वती का आशीर्वाद समझ कर निकाल लें। और दान कब करना है, ऐसा नहीं कि पूजा हो गया, पारण कर लिया और ये महीनों तक घर में पड़ा हुआ है। ये चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आती हैं। हो सके तो ब्राह्मण को हाथों हाथ अगर घर में आते हैं तो ब्राह्मण देवता को ही दे दें ये चीज़ें, और वो अपने घर में ले जाएंगे। और अगर नहीं होता है ऐसा तो अगले दिन आप ब्राह्मण देवता को बुलाएं या फिर उनके घर ही जाकर ब्राह्मणी को हाथ में ये चीज़ें देकर का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तो इस प्रकार से आपको कम से कम में ये सामग्रियां हरतालिका तीज पर माता पार्वती को अवश्य चढ़ाना है और उनका दान करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।